रोशनी का त्योहार दस्तक दे रहा है। शहर शहर दीपावली महापर्व के मेगा सेलिब्रेशन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। घर द्वार बाजार सजाए जा रहे हैं, यानी कि तैयारी जोरदार है। लेकिन एक दुविधा है जो अब भी बरकरार है। दुविधा की आखिर इस साल दिवाली मनाने की कौन सी तारीख हो। अब की बार दिवाली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाना है। तो अलग अलग धर्म स्थलों के पुरोहितों, ज्योतिषियों, विद्वानों और पंचांगकारों की इस पर अपनी अपनी राय है, जिसके बीच धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की तिथियों पर कंफ्यूजन बना हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज GNT पर हमारे साथ ज्योतिषियों का एक पैनल मौजूद है। धनतेरस की खरीदारी कब करनी है, कब लक्ष्मी पूजन होनी है, भाई को तिलक कौन से दिन करना है, इन सभी सवालों पर चर्चा होगी। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। त्योहार पास है, देश में उल्लास है। सबसे बड़े पर्व की तैयारी जोरदार है। लेकिन त्योहार की तिथियों पर दुविधा बरकरार है। अब की बार आखिर कब मनाएं त्योहार? नवरात्रि के साथ शुरू हुआ सवाल अब दीपावली तक आ पहुंचा है। नवरात्रि के पावन दिनों में षष्ठी से लेकर नवमी तक पूजा के मुहूर्त को लेकर तमाम तरह की दुविधा रही। अब यही कंफ्यूजन दीपावली महापर्व को लेकर भी है। लोगों के मन में सवाल है कि दिवाली की सही तारीख क्या है। 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाना सही है या दिवाली की पूजा का सही मुहूर्त 1 नवंबर है? तिथियों का फेर इन त्योहारों पर इतना ज्यादा है कि अब तक देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ज्योतिषियों के बीच दीपावली की सही तिथि को लेकर कोई एक राय बन नहीं पाई है। काशी के पंडितों ने दीपावली की तिथि 31 अक्टूबर तय की है, जबकि राष्ट्रीय पंचांग पर चलने वाले खगोल विज्ञान केंद्र को लगता है कि दीपोत्सव और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवम्बर है। इसी सिलसिले में पिछले ही हफ्ते वाराणसी में BHU कैंपस में एक बेहद खास मीटिंग आयोजित की गई। इस खास मीटिंग में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी विश्वनाथ परिषद के विद्वानों समेत काशी के सभी सम्मानित पंचांगकार और ज्योतिषी शामिल हुए। मीटिंग में सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर मंथन हुआ। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि चाहे दृश्य पक्ष हो या पारंपरिक पक्ष हो, किसी भी पक्ष से 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली मनाया जाना शुभ है और शास्त्रों में जो वर्णित फल है उस फल की प्राप्ति 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने से ही होगी। 1 अक्टूबर को दीपावली मान्य नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्र उसका आदेश नहीं कर रहा है। किसी भी गणित के पक्ष में 1 अक्टूबर को दीपावली का निर्णय नहीं जा रहा है। अगर आप मनमाने तरीके से करना है तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दिन ग्रंथों के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। धर्मशास्त्र के ग्रंथ, उन ग्रंथों से 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध हो रही है। बता दें कि तिथियों पर कुछ यही उलझन धनतेरस को लेकर भी है। बहुत से लोग धनतेरस की शुभ तिथि 29 अक्टूबर को मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिष धनतेरस की तिथि 30 अक्टूबर बता रहे हैं। दरअसल दीपावली के महापर्व का शुभारंभ धनतेरस से ही माना गया है। लिहाजा अगर धनतेरस की तारीख को लेकर किसी तरह का संशय होता है तो आने वाले त्योहारों की तिथियां भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। सवाल है कि धनतेरस की सही तिथि क्या है और किस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना उत्तम रहेगा। तिथियों की कुछ ऐसी ही दुविधा भाई दूज को लेकर भी है। बहुत से लोग भाई दूज की तारीख 2 नवंबर मानकर चल रहे हैं, जबकि कई लोगों के हिसाब से भाई दूज मनाने की शुभ तिथि 3 नवंबर है।
एक त्योहार की दो तिथियों का ये कंफ्यूजन नवरात्रि से ही बना हुआ है। तिथियों को लेकर अलग अलग ज्योतिषीय गणनाएं हैं और अलग अलग पंचांग के हिसाब से त्योहारों के शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि असल में धनतेरस से लेकर दीपावली का सही और सटीक मुहूर्त है क्या। क्यों बार बार दो अलग अलग तिथियों पर त्योहार के संयोग बन रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि दीपावली से लेकर भाई दूज को मनाने की सही और सटीक गणना क्या है। किस दिन दीपावली मनाई जाए और किस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का संचार होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन अब की बार कब मनाए त्योहार, इसको लेकर के एक असमंजस है, कंफ्यूजन है। लेकिन उसको दूर करने के लिए जीएनटी है ना, जी हाँ, गुड न्यूज टुडे, यानी कि तमाम उत्सव के रंग आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेंगे। और न सिर्फ उत्सव के रंग, उत्सव से जुड़ी कोई भी खबर हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, उसका समाधान, उसका हल आपको यहीं पर मिलेगा। इसलिए विशेष करके हमारा ये महापैनल यहाँ पर तैयार है, जिसमें तमाम एस्ट्रोलॉजर्स इस वक्त बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं और अपने अपने गणना के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि आखिर किस दिन आप इस बार मनाएं शुभ दीपावली। तो तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, आपके पास आते हुए महावीर पंचांग आप देख रहे हैं और उसके हिसाब से गणना करके आप बता रहे हैं। जरा पंचांग भी दिखाइए और बताइए उसमें लिखा एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि मिश्रा जी भी बताने वाले हैं। देखिए, इसमें महावीर पंचांग है, चिंताहरण जंत्री है ये, और जितना भी काशी से प्रकाशित पंचांग है उसके अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसको मैं पढ़ दे रहा हूं कि प्रदोष और रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण पवित्र पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है, शेष रात्रि भोर में सूप बजाकर दरिद्रा का निस्सारण एवं लक्ष्मी का पदार्पण कराया जाएगा। तो अगर हम प्रतिपदा तिथि में इसको कराते हैं, यह कार्यक्रम पहली जब अमावस्या की रात खत्म हो जाती है तो दरिद्रता को निस्सारण करते हैं। बिल्कुल, तो इस महावीर पंचांग में आप जैसा बता रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है उस तिथि के हिसाब से कि 31 को ही कायदे से दीपावली मना लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच मिश्रा जी ने जिस तरह की बात कही थी कि अयोध्या में भी 1 तारीख जो है दीपावली के लिए कह दिया गया है, लेकिन हमारे संवाददाता बनवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी अभी शायद वहां पर भी मीटिंग हुई है और वहां पर भी दीपावली को लेकर तारीख को लेकर के तय किया गया है कि किस दिन वहां पर दीपावली हो। बनवीर, आप जुड़ चुके हैं अगर हमारे साथ, तो ये बताइए, हर जगह तारीख को लेकर के मंत्रणा हो रही है और तिथि को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। अयोध्या, चूंकि इस बार हर किसी की नजरें न सिर्फ हमारे पूरे देश में बल्कि विदेशों से भी नजरें वहां पर होगी, वहां की दीपावली इस बार हर मायने में खास है। तो अयोध्या में कब दीपावली मनाई जा रही है? देखिए शेफाली, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर कोई दीपावली को लेकर के ये कहे कि दीपावली कब मनाई जानी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अयोध्या के साधु संत हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदोष काल में ही जो है वो दीपावली जो है मनाई जाती है। और अगर उसकी बात की जाए तो इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो अगर कहा जाए कि 31 अक्टूबर को जो है वो लगभग 3:52 से अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी और 1 नवंबर की 5:13 पर वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर 1 नवंबर को 5:13 पर अगर वो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा तो फिर दीपावली जो जलाई जाती है या जो त्योहार मनाया जाता है वो तो सूर्य अस्त होने के बाद ही दीपावली जलाई जाती है और फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है। इसलिए जो है ये दीपोत्सव जो या दीपावली की जो परंपरा है वो ये कंफ्यूजन की स्थिति ये थी कि 1 तारीख को भी जो है वो दीपावली का मुहूर्त था। यानी कि अयोध्या के जो साधु संत हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 31 तारीख को ही दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी। ऐसे में धनतेरस को लेकर भी जो कंफ्यूजन है, तो धनतेरस वहां पर किस दिन मन रहा है? धनतेरस जाहिर तौर पर दीपावली के 1 दिन पहले मनाया जाता है, तो 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। उसमें भी था ना कि भाई किस दिन 29 को मनाएगा, क्योंकि मिश्रा जी यहाँ कह रहे हैं 29 को उस हिसाब से मनाया जाएगा।
देखिए, पहली बार ये कंफ्यूजन इस तरह का एक सामने आया है कि 2 दिन का मुहूर्त है। अगर देखा जाए तो 1 तारीख को भी पूरा दिन जो है शाम को 5 बजकर जो है वो 13 मिनट तक जो है वो मुहूर्त है, तो इसलिए दीपावली उस दिन भी है। लेकिन अगर दीपोत्सव या जलाने या उस दिन की बात की जाए, जो मुहूर्त होता है प्रदोष, तो प्रदोष काल वो समाप्त हो जाएगा 5 बजकर 13 मिनट पे। इसलिए दीपोत्सव की जो सही गणना की जा रही है वो कहा जा रहा है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। इसलिए दीपोत्सव की अगर बात किया जो अयोध्या मनाया जाता है तो 30 तारीख को मनाया जाएगा। यानी कि बनवीर देखिए, 2 सवाल, एक छोटा छोटा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 2 सवाल। पहला तो ये कि राम मंदिर में विशेष करके और भव्य तरीके से जो वहां पर दीपोत्सव की तैयारियां भी हो रही है, तो मेन मुख्य तौर पर दीपावली आप कह रहे हैं 31 तारीख को वहां पर मनाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वहां पर लोगों से आपकी दिन रात बातचीत होती है, तो क्या वहां आम जनमानस में किसी तरह का कंफ्यूजन है? क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो 1 तारीख को भी दीपावली मना सकते हैं? देखिए, ये हालांकि ये बात बिल्कुल सही है आपकी बात कि अयोध्या में कुछ साधु संत इस बात को भी कहते हैं कि 1 तारीख को दीपावली मनानी जानी चाहिए। लेकिन जो बड़ी तादाद में जो साधु संत हैं वो 31 तारीख को ही दीपावली मनाए जाने के पक्ष में है। अब यहाँ पे जानना एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गणना की जाती है, कभी भी जो आप कुछ जो अलग अलग पत्रांक होते हैं उनमें देखेंगे तो कुछ पत्रांक के हिसाब से वो 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन कई में काशी समेत बहुत जो वहाँ के विद्वान समेत जितने लोगों ने कहा है वो 31 तारीख को दीपावली मनाने की बात कही गई है। इसी तरह जैसे सूर्य और चंद्र का उगने का समय अलग अलग स्थान पे और अस्त होने का समय अलग अलग स्थान पे होता है, इसी तरह अगर आप कहें तो दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्से में 1 तारीख को दीपावली मनाई जाने की वो मुहूर्त दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन उत्तर भारत और इस जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे दीपावली के लिए जो मुहूर्त है और जो वो है वो 31 तारीख का ही है कि 31 तारीख को दीपावली मना ली जाए। तो यानी कि अगर अयोध्या की बात करें बनवीर, अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 30 तारीख को दीपोत्सव और 31 तारीख को दीपावली मनाई जानी है। बिल्कुल, जो साधु संत और जितने भी वैदिक विद्वान हैं उनका कहना है कि उत्तर भारत पूरा न सिर्फ अयोध्या बल्कि बनारस हो गया, बल्कि प्रयाग हो गया, इस तरह जो पूरा क्षेत्र है इसमें 31 तारीख को ही दीपावली मनाने का मुहूर्त है। इसलिए सही यही है कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। और इसको लेकर के जब काशी के विद्वानों ने बात कही थी उसके बाद उन्होंने भी ये बात रखी। बहुत धन्यवाद आपका बनवीर, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य यहाँ पर देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अयोध्या में भी 1 तारीख को दीपावली मनाई जानी है, लेकिन अभी हमारे संवाददाता ने कंफर्म किया कि 31 को ही वहां के भी जो साधु संत हैं उन्होंने भी मंत्रणा करने के बाद, अपनी गणना को देखने के बाद यही कहा कि भाई यहाँ भी 31 को ही दीपावली होगी। श्वेता जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि किस परिषद ने, किसने कहा वहां पर साधु संत मीन्स जो वहां घूम रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, या नहीं, कोई सर्वसम्मति से कोई बैठक ली गई। अगर आप पूरे अयोध्या, क्योंकि अगर जो हमारे संवाददाता ने अभी बताया है वो किसी खास समुदाय के बारे में या कुछ ऐसे साधु संतों के बारे में नहीं बताया होगा, उन्होंने बताया है तो पूरे अयोध्या की उन्होंने बात की है कि पूरे अयोध्या में 30 तारीख को दीपोत्सव हो रहा है और 31 को दीपावली। क्योंकि श्वेता जी मैं वहीं से अयोध्या से ही हूँ, ठीक है, सॉरी बिल्कुल, और मैं अयोध्या से ही हूँ और मेरी आज सुबह ही इस विषय पर चर्चा हुई है। जो वहां हनुमानगढ़ी के संत हैं उनके माध्यम से मेरी चर्चा हुई है आज सुबह चर्चा। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, अगर मैं कैमरामैन से निवेदन अगर संभव होना तो मेरे पास देखो देवी दयाल पंचांग है, मैं पंडित से दिवाकर से भी कह रहा था, नहीं दिखाया उन्होंने पंचांग पढ़कर बताया, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, देखो ये देवी दयाल पंचांग है, पंचांग दिवाकर कहा जाता है, इसको दुनिया बहुत फॉलो करती है। प्रार्थना करूंगा अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इसको थोड़ा जूम करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं उसको मत मानिए, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो आप जो कह रहे हैं उसको स्वीकार, लेकिन पंचांग स्वीकार नहीं करेगा, धर्म सिंधु स्वीकार नहीं करेगा, मुहूर्त चिंतामणि स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं अपने वेद ग्रंथों की अवहेलना करके किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, स्वीकार में राज मिश्रा को कोई स्वीकार ना करे, मैं क्लियर कह रहा हूं, दिवाकर जी को कोई स्वीकार ना करे, जो बाकी पैनलिस्ट बैठे उनको स्वीकार ना करे। अगर हमारे भारत के सनातनी को स्वीकार करना चाहिए तो जो शास्त्र कह रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर यहां पर ये लोग कहते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, चैलेंज,
अगर कहते हैं कि धर्म सिंधु को फाड़कर समुद्र में फेंक दिया जाए, उसके बाद दिवाली मनाई जाए, तो मैं मानने को तैयार हूं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं चाहूंगा अगर कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं, क्लियर रूप से कहा गया है, परंतु शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। यथा शास्त्र वाक्य, शास्त्र क्या कहता है उसका श्लोक है, प्लीज कैमरामैन और जूम करके दिखाइए। कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्तम स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शेन संदेहा, ये कहता है धर्म सिंधु। दूसरा ये उठा लीजिए, पर दिने योम दिन द्वय पिवा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रयो प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादि पूर्वम, यानी अगर 2 दिन पड़े तो जो अगले दिन अगर प्रदोष व्यापनी हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब इधर देख लीजिए, या तिथिम समुन प्राप्य उदयम याति भास्करः, जिस तिथि के अंतर्गत सूर्य उदय होता है सा तिथि सकलम के स्नानम दान प्रदादिषु। बिल्कुल। तो आप बताइए, क्या मैं इन शास्त्रों को फाड़कर फेंक दूं और फिर स्वीकार करूं? अगर ये मानने को तैयार है तो मैं मान लेता हूं। बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे लगता है यहाँ जितने भी पैनलिस्ट है कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि शास्त्रों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। अच्छा दिवाकर जी, आप क्या अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पंचांग गलत हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप काशी का जो पंचांग है दादा, कितने लोग, मैं एक बात चलिए मैं एक बात बता देता हूँ। गुजरात का पंचांग सुनिए, गुजरात के पंचांग से पूरे भारत का दिवाकर जी रिक्वेस्ट है, दिवाकर जी मेरी बात सुनिए प्लीज। आप बताइए, आपका पंचांग कह रहा है कि 5:13 पर अमावस्या खत्म हो जाएगी, राइट? यही कह रहा है ना? आप गलत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि आप जितने एस्ट्रोलॉजिकल जो एप्स हैं, जो लोग पंचांग को तैयार कर रहे हैं, सब पर अमावस्या 6:18 पर खत्म हो रही है। दादा, इसका मतलब है कि पंचांग में प्रिंटिंग मिस्टेक इत्यादि है। ये देख लीजिए, मैं वो भी बता रहा हूं, दोबारा और बता रहा हूं। ये लीजिए, मैं खोलकर दिखा रहा हूं, ये देखिए। मतलब मैं यहां बिना प्रमाण के से फालतू में बैठने नहीं आया हूं, ध्यान रखिए। लोगों को गुमराह कर, देखिए मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आपकी बात अच्छा ठीक है ना मिश्रा जी, दिवाकर जी की बात भी हम सुन लेना। दिवाकर जी बताइए, अब बात को समझिए ना जी। हम ये जानिए कि भारतीय मानक समय जो रेखा है वो उसको एथेंटिक मानिए ना। बनारस के प्रयागराज के नैनी से भारतीय मानक समय गुजरती है, तो उसके अनुसार जो पंचांग लिखे जाएंगे उसको केंद्र में मानेंगे, वो ज्यादा एथेंटिक होंगे ना। तो क्या मैं कह दूं कि पंचांग विश्व विजय या पंचांग दिवाकर, जिसको भारत में भी लोग फॉलो करते हैं और भारत के बाहर भी लोग फॉलो करते हैं, यानी कि कुल मिला के ये पंचांग को लेकर के ये कंफ्यूजन, अब यहाँ पे एक अलग ही ये पंचांग को लेकर कंफ्यूजन यहाँ लोगों के बीच ना क्रिएट करे। वान्या जी यहाँ पर ये बताइए, देखिए अब अपने अपने पंचांग, अपने अपने तर्क यहाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर हमें तो यहाँ समाधान ढूंढना है। हमें ये जानना है, कोई भी हम में से कोई नहीं कहेगा कि शास्त्र को उठा के फाड़ के फेंक देना चाहिए या जिसने जो लिखा है वो फेंक देना चाहिए। अपनी अपनी गणना है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों को समझने और समझाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी एंड जीएनटी के लोग जो भी हमें देख रहे हैं, कुल मिलाकर मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि मैं 31 अक्टूबर पर ही स्टिक रहूंगी, क्योंकि जैसे धर्म सिंधु ग्रंथ की भी अगर हम बात करें, क्योंकि ऑथेंटिक है, जब भी डेट्स में कंफ्यूजन होती है हम उन्हें रेफर करते हैं। अगर हम 1 नवंबर की सनसेट यानी कि सूर्य अस्त की बात करते हैं, वो 6:04 पर हो रहा है, और जो अमावस्या तिथि ओवर हो रही है 1 नवंबर की, वो 6:18 पर हो रही है। अगर हम इनका टाइम गैप देखते हैं तो 14 मिनट का ये टाइम गैप आता है। लेकिन धर्म सिंधु ग्रंथ क्या कहता है कि अमावस्या तिथि उसे मानी जाएगी जो सूर्य अस्त के बाद, जो भी राज्य भी बोल रहे थे, 1 घटी तक चालू हो। 1 घटी की ड्यूरेशन होती है 24 मिनट। वान्या जी 5:35 पे सूर्यास्त है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। सूर्यास्त जो है वो पंचांग के अंतर्गत 5:35 पर दर्शाया गया है। कहीं भी आप चेक करेंगे तो 5:35, 5:36 जो है वो सूर्यास्त का समय है। इसी कारण से मैंने, अगर एक बात बता दूं, अगर आप जो 6:04 बता रही है ना, वहां अगर सूर्यास्त होता तो कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं। 1 घटी 24 मिनट की जो है, 1 घटी जो है वो 24 मिनट की होती है, तो इस हिसाब से ये पूरी नहीं हो रही, तभी वो 31 अक्टूबर को इस चीज को लिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल। एक फाइनल सबसे, चूंकि मुझे सबसे जान लेना है भाई, सबकी अपनी अपनी गणना है, तो मिश्रा जी सबको हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। फाइनली वान्या जी, अगर आपकी तरफ से हम जाने, दीपावली की तारीख किस दिन मनाई जानी चाहिए?
श्वेता जी, मैं 31 अक्टूबर पर ही स्टिक रहूंगी। ठीक है, हरलीन जी आप बताइए। जी देखिए, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन से बताया 11वें दिन होगा करवा से, तो प्रदोष काल जो रहेगा वो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम होता है पूजा का, तो वो 31 को ही पड़ रहा है, तो 31 को ही मनाई जानी चाहिए। तो 31 आपके हिसाब से भी 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। दिवाकर जी। 29 तारीख को धनतेरस और 31 तारीख को 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, यही शास्त्र सम्मत है, यही ठीक। यानी आपके तरफ से भी 31 तारीख ही। यहां पर मिश्रा जी देखिए, ज्यादातर जितने भी यहां पर विद्वान बैठे हैं सबका यही मानना है कि 31 को ही दीपावली मना लेनी चाहिए हमें। मुझे लगता है कि ये जो आप जिसकी पंचांग की बात कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे थे कि शायद दिवाकर जी के पास जो पंचांग है उसमें कहीं ना कहीं टाइम को लेकर के थोड़ा ऊपर नीचे है और इसीलिए वहां कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आपके पंचांग में भी तो ये चीज हो सकती है ना? नहीं, मेरे पंचांग में इसलिए नहीं हो सकती, पंचांग में बाकायदा उसका, पंचांग की बात नहीं कर रहा हूं ना, आप कई जगह उठाकर, हमने अभी जब बैठे थे 4 बजे का शो करने के बाद, उससे पहले भी हमने कई सारे ऐप और कई सारी चीजों को चेक किया, अमावस्या को और सूर्यास्त को चेक करने का प्रयास किया। वो सब कुछ चेक करने के बाद ही इस चीज पर हम आए हैं, ऐसे कोई हमें बात करने का तात्पर्य नहीं है। तो मैं ये कहूं, मैंने दोबारा कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो क्लियर दिखाया जा रहा है। और इस पंचांग में एक जगह नहीं 4 जगह सूर्यास्त लिखा हुआ है, 4 जगह प्रदोष काल लिखा है, चारों जगह प्रिंटिंग मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। चलिए राज मिश्रा जी, अगर आप तो फिर यानी कि आप जो हैं आप 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। शास्त्र 1 तारीख को कह रहा है, राज मिश्रा नहीं कह रहा, राज मिश्रा को भूल जाइए, शास्त्र को याद रखिए। शास्त्र 1 को कह रहा है, काशी विद्युत परिषद 1 तारीख को कह रहा है, और उसके बाद शंकराचार्य ज्योतिष मठ के 1 तारीख को कह रहे हैं। अब आपको यह निर्णय करना है कि शास्त्र ज्योतिष मठ के शंकराचार्य काशी विद्युत मिश्रा जी, यहाँ पर हम कंफ्यूजन के साथ अपने दर्शकों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो आम राय बन रही है, जो आम सहमति बन रही है, हम उसी की बात करेंगे। और जो आम सहमति है वो ये है कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए। उससे पहले, एक दिन पहले 30 तारीख को आपको धनतेरस जो है उसका शुभ मुहूर्त, चलिए फटाफट, चूंकि कम समय एक बार जान लेते। वान्या जी, शुभ मुहूर्त धनतेरस का जरा बताइए। शुभ मुहूर्त अगर हम धनतेरस के हिसाब से चलते हैं तो 3 मुहूर्त जो है दिए जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को 7:50 से लेकर 10 बजे तक सुबह का, दूसरा है 2 से लेकर 3:30 दोपहर का, तीसरा है 6:26 से 8:32 तक का। चलिए, तो वान्या जी ने शुभ मुहूर्त धनतेरस का भी बता दिया है। और देखिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो है वो हर बार रहता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे इस महापैनल के जरिए हमने ये कोशिश की है कि जो कंफ्यूजन दीपावली के डेट को लेकर थी, और जाहिर सी बात है अगर दिवाली के डेट को लेकर कंफ्यूजन दूर होता है तो धनतेरस का ऑटोमेटिकली, यानी कि एक दिन पहले दिवाली के हम धनतेरस मनाते हैं, तो वो अपने आप हल हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, और गुड न्यूज टुडे के साथ इसी तरह से आप बने रहे। शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।